20 साल बाद राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित 1989 की हिंदी भाषा की एक हॉरर फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, डिम्पल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री, विनोद मेहरा, अमजद खान, शक्ति कपूर, अनुपम खेर और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इस फिल्म को लिखा पीडी मेहरा, ललित महाजन ने और इस फिल्म को निर्माण किया निशी कोहली ने। इस फिल्म का छायांकन किया वी गुप्ता ने। संपादित किया फिल्म 20 साल बाद को वामन राव प्रफुल्ल व्यास ने। फिल्म 20 साल बाद में संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और ये फिल्म निशी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी। 3 फरवरी 1989 को रिलीज हुई। 135 मिनट की ये फिल्म थी। ये फिल्म 1 करोड़ की बजट में बनी। फिल्म की शुरुआत सूरज और निशा के प्यार से होती है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली होती है। निशा के प्रति आसक्त ठाकुर सूरज की हत्या कर देता है और परिणाम स्वरूप निशा आत्महत्या कर लेती है। 20 साल बाद किरण एक अमीर विधु ठाकुर की इकलौती संतान है। वह ब्रिटेन में रहती है जब उसके पिता भारत के ग्रामीण इलाके में एक आलीशान घर में रहते हैं। जब उसके घर लौटने का समय आता तो उसके पिता उससे मिलने हवाई अड्डा पहुंचते हैं। उसे एक युवक के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं जिसका परिचय वो अपने पति सूरज के रूप में कराती है। ठाकुर यह देखकर चौंक जाते हैं कि वह उस सूरज जैसा दिखता है जिसकी उन्होंने 20 साल पहले हत्या की थी। सूरज को देखकर ठाकुर अपने सदमे पर काबू पाते हैं लेकिन उसका स्वागत करते हैं। गाड़ी चलाते हुए सूरज को सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला सड़क पर खड़ी दिखाई देती है लेकिन उसका ड्राइवर समय पर गाड़ी नहीं रोक पाता। वे कार से उतरते हैं और पाते हैं कि सड़क पर कोई नहीं है। उसी रात सूरज को सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला का सपना आता है जो उसे बुला रही है और दावा करती है कि वह निशा है जो पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी। वह अपनी जादुई शक्तियों से अमावस्या की रात सूरज के एक पैर में कील ठोक देती है। अगली अमावस्या की रात वह उसके दूसरे पैर में कील ठोक देती है। फिर करवा चौथ का इंतजार करती है जिस दिन सूरज पूरी तरह से उसके वश में हो जाएगा। निशा को ठाकुर से पुराना हिसाब चुकता करना है। बेचैन किरण अपने पति को निशा को नहीं सौंपती, इसलिए वह उसके पिता तांत्रिक बाबा और भवानी बाबा से मदद मांगते हैं। क्या तांत्रिक और भवानी उसकी मदद कर पाएंगे या वे तामसिक आत्मा का शिकार हो जाएंगे? इस कहानी को इस फिल्म में दिखाया गया है। यानी एक बदले की भावना, एक ऐसी कहानी जिसमें एक ऐसी लड़की जिसकी शादी होने के बाद वो अपने प्रेमी को खो देती है और उसको ठाकुरों द्वारा मार दिया जाता है और वो प्रेत योनि में जाकर अपने जीवन में किए हुए कारनामों का बदला वो लेती है। उसी पर आधारित ये कहानी थी फिल्म 20 साल बाद। और इस कहानी को फिल्म के डायरेक्टर द्वारा कुछ अलग रूप में पिरोया गया। इस फिल्म में कई गीत थे। इस फिल्म का सबसे खूबसूरत सुपरहिट गाना था हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। ये गाना अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने गाया था जो इस फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग बना। इस फिल्म में अन्य सभी कलाकारों की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती सूरज बने, डिम्पल कपाड़िया निशा के रूप में किरदार निभाई, किरण ठाकुर के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री बनी, विनोद मेहरा इंस्पेक्टर वर्मा का किरदार निभाए, अमजद खान भवानी बाबा बने, ओम प्रकाश सूरज के रूप में किरदार निभाए, शिव रिंदानी बादल के रूप में अनुपम खेर ठाकुर का किरदार निभाए और शक्ति कपूर तांत्रिक बाबा का किरदार निभाए, जगदीप छेदू के रूप में, अरुणा ईरानी मिठी के रूप में, जानकी दास दलाल के रूप में किरदार निभाए, पिंचू कपूर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में, शिव रिंदानी बादल के रूप में, जयश्री टी तारा के रूप में। फिल्म 20 साल बाद में इस फिल्म में कई गीत थे और सभी गानों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। पहला गाना था हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। ये गाना आनंद बख्शी ने लिखा
और अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ ने गाया। मेरे सामने तू दिन रात रहे, मोहम्मद अजीज़, सरिका कपूर और आनंद बख्शी ने इसे लिखा। जागो जागो देवी माता, अनुराधा पौडवाल और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और अनुराधा पौडवाल ने गाया। ओ बलिए नीचल चलिए, साधना सरगम, शबीर कुमार सुखविंदर ने गाया और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। कितने सावन बरस गए, ये अनुराधा पौडवाल ने गाए और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। कितने सावन बरस गए, इसका दूसरा संस्करण हरिहरन ने गाया और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। तो कुल मिलाकर 20 साल बाद जो फिल्म थी, जो 1988 के बाद 1989 में ये फिल्म आई थी, तो कुल मिलाकर इस फिल्म के गाने खूब चले थे। और ये कहानी भले लोगों को शायद पसंद आई हो, क्योंकि हॉरर फिल्म थी और हॉरर फिल्म को बहुत कम लोग सपोर्ट करते। लेकिन कुल मिलाकर वो जो समय था 90 का दशक, उस समय जो हॉरर फिल्मों का एक बहुत बड़ा दौर था। तो उस समय, उस ज़माने में जब फिल्में एक अलग पैकेज में दिखाई जाती थी, सिर्फ सिनेमा हॉल में होते थे, तो फिल्म 20 साल बाद को आप सभी उस सिनेमा हॉल में भी देखे होंगे। और जब डीवीडी प्लेयर और ये सब आए सिस्टम, तो उस पर भी आप सभी ने देखे होंगे। और वो सीडी का जो कैसेट आता था, उस पर भी आपने देखे होंगे। तो बहुत अलग समय था जब हम सभी बहुत ही इंतज़ार किया करते थे, बहुत मकसद करनी पड़ती थी फिल्मों को देखने के लिए। या तो हम फिल्में जाते थे, हॉल में देखते थे, या फिर कभी दूरदर्शन पर आ जाती थी फिल्में, तो हम सभी देखा करते थे। तो आपने कहाँ फिल्में देखी 20 साल बाद? या आपने डीवीडी प्लेयर पर देखी या फिर दूरदर्शन पर देखी है? आप कैसे भी करके देखें, वो दौर तो एक अलग दौर था जब सोशल मीडिया था ही नहीं, ना हम सभी के हाथों में ये मोबाइल फ़ोन था। लेकिन था तो कुछ वही भूली बिसरी यादों में, जिनके पास ब्लैक वाइट कलर और कलरफुल टेलीविज़न होता था या ब्लैक वाइट, और उसी में हम सभी देखा करते थे। तो वो दौर आपको याद आया होगा, क्योंकि कई ऐसी हॉरर भारतीय बॉलीवुड की फिल्में हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत अलग है। और ऐसा हो सकता है क्या? भले वास्तविक जीवन में हो या ना हो, लेकिन फिल्मों के पर्दों पर जरूर होता है। और आपने फिल्म 20 साल के बाद जो फिल्म देखा, पर्दे पर कैसा आपको दिखा, आप खुद हमें कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आप इस फिल्म को दोबारा देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। यूट्यूब पर जाएं और इसे डाउनलोड करें और जितनी बार उतनी बार देखें।